गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड। हम लोग बातें कर रहे हैं सीएससी की, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बातें कर रहे हैं। हम लोग बातें कर रहे हैं यूपीएससी की, और जैसा कि मैंने बताया था हम लोग प्रस्तावना की बातें करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्रस्तावना है आपके सामने है, ठीक है। प्रस्तावना की अगर हम बातें करें तो ये जो है ना ओरिजिनल संविधान में, जो हमारे संविधान में है, उद्देशिका, हिंदी वर्जन की बातें करें तो उद्देशिका है, इंग्लिश में प्रियम्बल है। तो समझते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ये एनसीईआरटी की जब आप बुक खोलोगे ना तो सबसे पहले यही उद्देशिका होगा। एक्चुअली उद्देशिका जो है उद्देश्य प्रस्ताव से आया है, ठीक है। तो समझिएगा बात, प्रस्तावना की बातें कर रहे हैं। तो प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना देन है। तो किन की देन है? तो जवाहरलाल नेहरू की देन है। प्रस्तावना, ये कुछ फैक्ट्स हैं, है ना। प्रस्तावना की संकल्पना जो की गई है वो अमेरिका से की गई है ना। प्रस्तावना की जो विषय वस्तु और भाषा शैली है, विषय वस्तु और भाषा शैली, ये कहाँ से है? तो ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो प्रस्तावना की अगर संकल्पना करें अमेरिका से है, तो अमेरिका और भारत की संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। और प्रस्तावना जो है वो लिखित संविधान की विशेषता है। यानी प्रस्तावना की बातें करें तो लिखित संविधान की क्या है? विशेषता है। लिखित संविधान की विशेषता है। अब समझिएगा आपकी प्रस्तावना लिखित संविधान की विशेषता है, यानी प्रस्तावना का तात्पर्य किससे है? तो प्रस्तावना का तात्पर्य इसकी भूमिका या आमुख से है। मतलब सिंपल सी बात समझिएगा, इंट्रोडक्शन से है। जब कोई भी बुक बन जाती है, मतलब कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं लेखक, क्या करते हैं, है ना, जो ऑथर होते हैं, वो बाद में जाके जिस दिन वो कंप्लीट हो जाता है उस दिन उसका भूमिका लिखा जाता है और उस दिन का डेट होता है, ठीक है, और उनके सिग्नेचर होते हैं। तो वही बातें हैं ये संविधान की, है ना। संविधान जब बनके तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, तो उस दिन क्या हुआ? प्रस्तावना, मतलब उस दिन बताया गया कि हमारा संविधान बनके तैयार हो गया और उसी दिन लागू भी किया गया। लेकिन उस दिन जो लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को, कुछ प्रावधान को लागू किया गया था, जैसे कि नागरिकता की बातें करें, नागरिकता हो गया, उसके बाद चुनाव हो गए क्योंकि चुनाव भी करवाने थे, ठीक है। अंतरिम संसद, और अंतरिम संसद के रूप में जो है ना वो संविधान सभा ने ही कार्य किया था, क्योंकि कुछ नियम कानून भी बनाने थे। उसके बाद संक्रमणकालीन प्रावधान को, है ना। तो ये कुछ जो है वो जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बन के तैयार हो गया था, लागू हो गया था, कुछ प्रावधान को उसी दिन लागू हो गया था, और बाकी सब जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ तो समझते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम बातें करें तो लिखित संविधान, है ना, सबसे पहले तो लिखित संविधान है, तो कहीं पे क्या होगा? अलिखित संविधान भी होगा, ठीक है। तो अलिखित संविधान जो है वो कहाँ का है? अलिखित संविधान, ये आपको पता है कि ब्रिटेन का है ना। ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। यानी अलिखित संविधान का आने का मतलब यहाँ पे जो है ना परंपरा आधारित है। परंपरा आधारित है, समझिएगा, परंपरा आधारित कैसे? तो 1688 में ब्रिटेन में, एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे समझिएगा कि 1688 ईस्वी में क्या हुआ था? एक गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, जिसमें राजा जो है ना निरंकुश कार्य नहीं कर सकता है। यानी वो जो भी कार्य करेगा, यानी अपनी मर्जी से वो कोई कार्य नहीं करेगा, जो भी कार्य करेगा वो क्या करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पे करेगा। और ये चीज़ें बार बार रिपीट होते गए, और जिसको क्या बोला गया? जो एक परंपरा बन गई,
है ना, सभी सम्राट ने, वहाँ के सम्राट ने फॉलो किया और वो बाद में जाके परंपरा बन गई। वही परंपरा जो है ब्रिटेन का संविधान है। ठीक है, तो प्रस्तावना जो है अलिखित संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए अब जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले इंडिकेट करके रखा है 26 नवंबर 1949। अब 26 नवंबर 1949 को ये बन गया और मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी, है ना, संवत 2006 विक्रमी, यानी विक्रम संवत के अकॉर्डिंग क्या था, 2006 था। ठीक है, और ऐसे क्या 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हो गया था। और हमारा संविधान जो लागू हुआ था उसमें कौन कौन से थे, तो नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद और संक्रमणकालीन प्रावधान। समझिएगा कि संविधान की अगर बातें करें, प्रस्तावना की बातें करें, तो जैसा कि मैंने बताया कि 26 नवंबर 1949 को क्या क्या लागू हुए थे, नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, और संक्रमणकालीन प्रावधान। जैसे आप समझ सकते हैं कि प्रांतों का एकीकरण करना, ठीक है, ये सारी बातें जो हैं वो लागू हो गए थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा पूरा संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो यही बातें हैं। तो संविधान की बातें करें तो 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ था, तो देखिए 1929 में रावी नदी के तट पे लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और पहली बार उसी टाइम पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और 26 जनवरी 1930 को, है ना, 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो इसी को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, इसी को यादगार, यानी ये कि ये ऐतिहासिक पल था, है ना, जब 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग हुई और 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ये ऐतिहासिक पल था और इसी ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारा पूरा संविधान लागू हुआ था। तो देखिए संविधान की बातें करें, यानी प्रस्तावना की बातें करें, तो प्रस्तावना क्या क्या चीज़ों को बताता है। तो प्रस्तावना, है ना, जैसा कि मैंने बताया ये क्या है, प्रस्तावना क्या है, तो भूमिका या आमुख है, मतलब इंट्रोडक्शन बताता है, यानी परिचय पत्र है, संविधान का परिचय पत्र है। और इस बात को N.A. पाल्कीवाला ने भी कहे थे, ठीक है, कि संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना है। आगे और भी जैसे टर्म को बातें करेंगे, बट फिलहाल समझिएगा संविधान का परिचय पत्र, यानी संविधान का स्रोत क्या है। ठीक है, संविधान का स्वरूप कैसा है, संविधान का स्वरूप कैसा है, उसके बाद संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है, और लागू होने की तिथि क्या है। लागू होने की तिथि क्या है, तो स्रोत समझिए जनता है ना, हम आगे बातें करेंगे इसके बारे में, फिलहाल समझिए, है ना, इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे। जनता है, संविधान की स्वरूप की बातें करें तो देखिए संविधान का स्वरूप क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो ये क्या है, संविधान का स्वरूप है। अगर उद्देश्य की बातें करें तो समझिएगा उद्देश्य में क्या क्या है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। देखिए यहाँ पे समता वर्ड यूज है, समता के लिए जो इंग्लिश वर्ड होता है ना वो क्या होता है, इक्विटी होता है, इक्विटी होता है। बट इंग्लिश में जो इंग्लिश वर्जन में जो है वो क्या है, इक्वलिटी है। तो हमें इंग्लिश को ही प्रमाणिक मान के चलना है। ठीक है, तो इक्वलिटी के लिए क्या होता है, समानता होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे इक्वलिटी को ही मान के चला है, हालांकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हिंदी वर्जन में समता दिया हुआ है। देखिए, प्राप्त करवाने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, यानी एकता, अखंडता, बंधुता, ये सब क्या है, ये सब संविधान का उद्देश्य है। और तिथि की बातें करें तो 26 नवंबर 1949 है ना, ये जो है बन के तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। चलिए, यहीं पे एक अगर हम बातें करें, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस की अगर हम बातें करें तो समझिएगा, अगर पहली बार है ना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, अगर मान लेते हैं कुछ इस तरह से क्वेश्चंस हैं। मान लीजिए ऑप्शन मैंने यहां पे दे दिया 26 जनवरी 1930, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, ठीक है। और एक कोई ऑप्शन मान लीजिए, लेकिन 15 अगस्त 1947 नहीं है, ठीक है, ऐसा समझिए। तो अगर इस तरह से रहे तो आपको क्या बोलना है, 26 जनवरी 1930 को। हालांकि जो है अगर ऑप्शन नहीं रहे, मान लीजिए ऑप्शन कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, है ना, 14 अगस्त है ना 2014, है ना, 2014 मैंने इसलिए लिख दिया है, कंगना रनावत, है ना, आपको पता ही है। तो इन सब के पास दिमाग कितना होता है आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो 2014 में कंगना रनावत जी के लिए हुए हैं। तो चलिए देखिए, 26 जनवरी 1930 की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 है ना, मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है। अगर 15 अगस्त 1947 है तो फिर क्या बोला है, 15 अगस्त 1947 ही कहना है, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद जो है हम लोग यही बातें करेंगे, स्रोत यानी जनता, और उसके बाद संविधान का स्वरूप, संविधान का उद्देश्य और तिथि, यानी इन सब वर्ड को है ना एक सीक्वेंस में और बहुत अच्छे तरीके से समझना, यानी प्रस्तावना अपने दिमाग में होना चाहिए। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की बातें कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, अपने दिमाग में होने चाहिए।